नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां सच को जानना खुद एक जुर्म है, जहां ताकत मिलती है पर उसके साथ आती है पागलपन, और जहां भगवान मदद नहीं करते, बस देखते रहते हैं। इस सीरीज में हम डिटेल में समझेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 1 से 20 तक। अगर आप मिस्ट्री, डार्क फैंटेसी और साइकोलॉजिकल स्टोरीज पसंद करते हो तो यह सीरीज आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जो मिंगरुई से, जो अचानक होश में आता है एक बिल्कुल अजनबी जगह पर। सबसे पहला सवाल जो उसके दिमाग में आता है, मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं? वह शीशा देखता है और उसे समझ आता है कि यह उसका चेहरा नहीं है। इस दुनिया में उसका नाम है क्लाइन मोरेती। एक अलग शहर, अलग लोग, अलग जिंदगी, जैसे किसी और की बॉडी में उसकी रूह डाल दी गई हो। धीरे धीरे क्लाइन को पता चलता है कि जिस बॉडी में वह आया है उसका असली मालिक शायद सुइसाइड कर चुका था। लेकिन यह सुइसाइड नॉर्मल नहीं था, इसके पीछे कुछ छुपा हुआ था। यह दुनिया बाहर से विक्टोरियन ईरा जैसी लगती है, बैंक, जॉब, फैमिली, चर्च। पर अंदर से यह दुनिया बहुत ज्यादा अंधेरी है। यहाँ चर्चेस सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये पावर और सीक्रेट्स का सेंटर है। और यहाँ कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं बियॉन्डर्स। बियॉन्डर्स वो लोग होते हैं जो खास पोशंस पीने के बाद नॉर्मल इंसान नहीं रहते। उनके पास पावर्स होती हैं, लेकिन हर पावर के साथ एक भारी कीमत होती है। गलत पोषण, गलत टाइम या ज्यादा लालच और इंसान अपनी सैनिटी खो देता है। वह मॉन्स्टर बन सकता है। क्लाइन जब यह सब जानता है तो उसे एहसास होता है कि यह दुनिया जितनी शांत दिखती है असल में उतनी ही खतरनाक है। क्यूरियोसिटी के चक्कर में क्लाइन एक पुरानी नोटबुक पढ़ता है। उस नोटबुक में लिखा होता है एक रिचुअल, एक ऐसा रिचुअल जिसे करना शायद मना था। लेकिन क्लाइन सोचता है, सिर्फ ट्राई करने से क्या हो जाएगा। वह रिचुअल करता है और उस पल वह एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है। ग्रे फॉग के ऊपर ना आसमान ना जमीन, बस शांत सा सन्नाटा। यहीं पर क्लाइन अनजाने में एक नया रोल ले लेता है, द फूल। ग्रे फॉग के अंदर क्लाइन दो और लोगों को समन कर लेता है, ऑड्री और एल्जर। दोनों ये मान लेते हैं कि क्लाइन कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि कोई एंशंट पावरफुल एग्जिस्टेंस है। क्लाइन खुद भी डरा हुआ है, लेकिन वह अपना डर छुपा लेता है। वह एक्ट करता है जैसे सब उसके कंट्रोल में हो। यहीं से जन्म होता है टैरोट क्लब का, एक ऐसी जगह जहां सीक्रेट्स एक्सचेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन के बदले इंफॉर्मेशन। और धीरे धीरे पावर का एक नया गेम शुरू होता है। इस बीच क्लाइन समझने लगता है कि बियॉन्डर बनना मतलब हीरो बनना नहीं है, ये एक धीरे धीरे खुद को खो देने का रास्ता है। चैप्टर 20 तक आते आते क्लाइन को यह क्लियर हो जाता है कि जिस दुनिया में वह है वहां सच सबसे खतरनाक चीज है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। क्लाइन की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रहने वाली। आगे जो रास्ता है वहां सिर्फ राज हैं, गॉड्स हैं और ऐसी सच्चाइयां जो इंसान को तोड़ सकती हैं। अगर आप चाहते हो चैप्टर 21 से आगे की डीप एक्सप्लेनेशन तो चैनल को फॉलो करो। नेक्स्ट पार्ट में क्लेन का पहला कदम पूरी तरह से अंधेरी दुनिया में।